नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। कानपुर देहात के बेहमई कांड में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल आज बेहमई कांड का फैसला आना था। साहब फैसला तो छोड़ दीजिए, मामले से जुड़ी सबसे अहम मूल केस डायरी ही गायब है। लिहाजा न्यायालय ने फैसला तो नहीं सुनाया बल्कि लिपिक को नोटिस और 24 जनवरी तक मूल केस डायरी कोर्ट में सबमिट करने को कहा, जिससे वादी पक्ष हताश है और वो हाईकोर्ट जाने की बात कह रहा है। 14 फरवरी सन 1981 को कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के बेहमई गांव में दस्यु सुंदरी फूलन देवी द्वारा नरसंहार मामले का फैसला आ जाना था। बेहमई कांड का फैसला तो नहीं आया, लेकिन मामले में एक नया मोड़ जरूर आ गया। दरअसल बेहमई कांड की मूल केस डायरी ही गायब है। न्यायालय ने इसके मामले में लिपिक को नोटिस जारी कर 24 जनवरी तक मूल केस डायरी कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया। यानी फैसला कब आएगा इसका इंतजार अभी और करना होगा। हालांकि अभियोजन पक्ष के वकील मूल केस डायरी गायब होने की बात नकार रहे हैं, लेकिन केस डायरी तलाशने की बात स्वीकार भी रहे हैं। मतलब केस डायरी गायब हुई, गुम हुई या फिर कहीं खो गई, लेकिन कोर्ट में केस डायरी नहीं पहुंची। हो जाएगा। इससे पहले जो डेट दी गई थी उसके बाद बताया गया था कि आज डेट जो है क्लियर है, फैसला हो जाएगा। आखिर क्यों फैसला नहीं आया? जो उनका आया है ऑर्डर कि मूल केस डायरी नहीं थी। अगर मूल केस डायरी नहीं थी तो एक वादी के बयान हुए, इंजर्ड के बयान हुए, सारे प्रोसेस हुए, आर्गूमेंट हुआ। पिछली जो 6 तारीख लगी थी उसमें एक्यूज काउंसिल ने रूलिंग फाइल करने के लिए समय मांगा, सभी जजमेंट पे था, आज जजमेंट पर लग गई। ये प्रोसेस तो सारी खुद क्यों आज और केस डायरी की फोटोकॉपी लगी हुई थी, वो थाने से अटैच होकर आ गई थी, मूल सीडी मान ली गई थी। अगर ये अगर जजमेंट नहीं हुआ तो इस आर्टिकल 35 अच्छा हमारी ये बताइए कि अगर मूल केस डायरी जो गायब हुई है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल हम किसको कह दें कौन है इसमें, लेकिन जो भी आज ऑर्डर हुआ उसकी हम सर्टिफिकेट। अगली डेट क्या मिली है? 24 बता रहे हैं। क्या फैसले की डेट मिली है? मूल सीडी दाखिल करने की। तो अब क्या माना जाए? फिर एक बार तारीख का सिलसिला शुरू हो गया। सवाल यही होता है, अगर मूल सीडी दाखिल नहीं होती तो डेट बढ़ेगी। आप वादी पक्ष के वकील हो, अगला स्टेप क्या होगा आपका? हम सर्टिफिकेट कॉपी लेके हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में अपनी बात। मैं भी थोड़ा नीचे कर लो यार, कहाँ होता है उसमें। और मेरे बयान हो चुके, मुकदमा चलता रहा 39 साल में, आज भी जजमेंट में धोखा है। क्या बताया गया, क्यों डिसीजन नहीं आया? केस डायरी नहीं है, और केस डायरी नहीं थी तो मेरे बयान लिए गए, घायलों के बयान लिए गए, मुकदमा चलता रहा। किस आधार पर चलता रहा? अब आज ये सुना। अच्छा, इससे पहले जो तारीख पड़ी थी उसमें ये चीज नहीं आई थी, केस डायरी नहीं? केस डायरी का नाम भी नहीं आया। अच्छा, अगर न्यायालय से केस डायरी गायब होती है तो कौन जिम्मेदार कौन है? ये तो आप समझे कौन है जिम्मेदार, मैं क्या बताऊं। अगली तारीख मिली है आपको? 24 मिली। 24 तारीख फैसले की मिली है? हाँ। नहीं, फैसले की तारीख नहीं मिली है। केस डायरी दाखिल करने की 24 तारीख। क्या मानते हैं 39 साल से आप न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर तारीख का सिलसिला शुरू हो गया? हाँ, फिर बैठबाजी होना है, क्योंकि डायरी वाली बात पहले भी आ चुकी है, उसी के आधार पर सब ये प्रोसेस चालू है। देखिए जब केस डायरी उस समय भी नहीं अभी आपकी बात कर लें, तो क्या हताश है नहीं कि इतने दिनों से 39 साल से जो है आपके साथ तमाम लोग जो है फैसले का इंतजार कर रहे थे? नहीं, लड़ाई इलाहाबाद जाऊंगा, उसका पूरा जजमेंट बनाकर दिखाऊंगा, लड़ूंगा, छोड़ूंगा। क्या मानते नहीं देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है? नहीं, बराबर कैसे होता है? भाई देर से अगर आपको न्याय मिलेगा तो भी अन्याय के बराबर ही होगा। 40 साल से आप इंतजार कर रहे थे न्याय के लिए। बराबर तो नहीं है, हमारे साथ अपघात हो रहा है। अच्छा, अविश्वास हो रहा है। तो कम से कम अगर न्यायालय से केस डायरी गायब हुई है तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? आप किसको मानते हैं? हम किसको कोर्ट को मानते हैं? तो कहीं ना कहीं जो है कोर्ट की ही मुलाजिम आप कहीं होगा। अब कहीं न कहीं उनकी जानकारी लोग छिपाए हैं ना, बात ये है। अगर नहीं होते ये केस डायरी तो ये मुकदमा के बयान घायलों के मुद्दे। अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप क्या होगा? आगे क्या करेंगे? हम इलाहाबाद जाएंगे, हाईकोर्ट। कानपुर देहात का बहुचर्चित हत्याकांड बेहमई, जो कि कानपुर देहात के राजपुर का है, इसने इस पूरे जनपद को हिला कर रख दिया था। इस नरसंहार में 25 लोगों को एक साथ खड़े करके गोली मारी गई थी, जिसमें 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और बाकी के लोग इलाज के दौरान ठीक हो गए थे, जिसका फैसला आज यानी 18 तारीख को आना था। लेकिन इस पूरे मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है, जिसको लेकर इस फैसले की तारीख को बढ़ाते हुए मुख्य पत्रावली के गायब हो जाने की बात आई है। अब 24 तारीख इस पत्रावली को सबमिट करने के लिए दी गई है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले का जुड़ा फैसला आता है या नहीं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, न्यूज 9।